दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि मैं आपको सिंपलीफिकेशन करा रहा था, सिंपलीफिकेशन की दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में इस चैनल पहले प्रोवाइड करा चुका हूं। आइए चलते हैं दूसरी क्लास में, देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ, अच्छे अच्छे कंसेप्ट की तरफ। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड पर नजर आता हुआ। बच्चे, जितना मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो और उसको वीडियो को पॉज करा करके उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करा करो। अगर आपसे हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा, अगर नहीं होता तो मैं यहाँ पर आपके लिए खड़ा हूँ। बात समझ में आई? और आप कॉपी पेन से लेकर तैयार हो जाएं। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं आप देखते ही चले गए, तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आने वाला। कॉपी पेंसिल अपने साथ में रखें। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर नजर आता हुआ। मैं इतना क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्या कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या को 18 से गुणा किया गया है तब तथा दूसरी संख्या को 21 से गुणा किया जाए तो गुणनफल का जोड़ दिया गया है, तो निम्न में से उन संख्याओं का योग क्या हो सकता है? क्या है? एक संख्या को 18 से गुणा किया गया है, एक संख्या को 21 से गुणा किया, उनके गुणनफल का योग दिया गया, तो वह संख्या कौन सी हो सकती है? बच्चे, इसको क्वेश्चन को करने से पहले आपको बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा। बाई ऑप्शन इसमें क्या दिया बच्चे? एक खूबसूरत दिया है इसमें 2007 सॉरी 2006, और एक ऑप्शन में क्या दिया मैं देख लेता हूं, 2008 और 2002। ठीक है, ये दिया हुआ है। मैं इस सवाल को बाई ऑप्शन ही कराऊंगा। क्या कराऊंगा बच्चे? बाई ऑप्शन। तो इसमें एक संख्या आई है 21 और एक आया 18। ठीक है, और 21 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणे 7। और इसको क्या लिख सकता हूं? 6 गुणे 3। ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। तो बच्चे, अगर जो भी मेरी संख्या होगी, यानी जो भी मेरी संख्या है वो 3 से डिविजिबल होगी, जो भी संख्या आएगी वो 3 से डिविजिबल होगी। उसने बोला है कि एक संख्या को 18 से गुणा किया जाता है, दूसरी संख्या को 21 से गुणा किया जाता है, उनके गुणनफल संख्याओं का योग दिया है, तो हमें बताना है कि वो संख्या क्या होगी। बच्चे, एक बात बता दूं, जो संख्या आने वाली है वो 3 का भी मल्टीपल होगी, 7 का मल्टीपल होगी, 6 का भी, 3 का भी। और उस संख्या को हम ढूंढे कैसे? तो आपको जो बाई ऑप्शन दिए हैं, जो संख्या 3 से कट जाएगी वही संख्या इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो 3 का डिविजन रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या भी क्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। देखते हैं, 7 2 9, तो ये 3 से कट जाएगा, ये हो सकता है। 6 2 8, 8 कभी 3 से कटेगा? नॉट पॉसिबल, नहीं कटेगा। 8 2 10, 8 2 10, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, नॉट पॉसिबल, ये भी आंसर नहीं है। 2 और 2 4, ये क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन था 2007। यही एक वो ऐसी संख्या है कि अगर मैं किसी संख्या में 21 से गुणा करूं, 18 से गुणा करूं, तो उसके गुणनफल योग कितना आने लग रहा होगा बच्चे? वो 2007 आने लग रहा होगा। आप इसका आंसर समझ में आया या नहीं आया? चलिए, आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बाई ऑप्शन ये लगा लिए, ये सेकंडों का सवाल था, अगर आपको कंसेप्ट पता है। अगर आप उसको बेसिक से करने जाओगे, एक बार उसमें एक्स यानी कोई भी एक नंबर मान लोगे आप, उससे एक बार मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे मल्टीप्लाई करोगे, 2 इक्वेशन वहां से बनाओगे, कहीं ना कहीं वहां से फिर वैल्यू निकाल कर लाओगे, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट चैलेंज काम हो जाएगा। बाई ऑप्शन जाइए, आपके लिए आसान काम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, नोट कर लीजिए अगर समझ में आ गया है तो। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए, क्या है? दो संख्या के योग को अलग अलग दोनों संख्या से गुणा कर दिया जाता है, इस तरह से गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तो उन संख्याओं का योग क्या कीजिए। दो संख्याएं हैं, उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो एक बार उसका 241 आता है। कितना आता है? 247 और 114 आता है। तो कह रहा है कि उन संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। उसमें बोला कि उन संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। एक बार तो कितना आ रहा बच्चे? 247 आ रहा है। कितना आ रहा? हाँ, 247, और एक बार आ रहा 114। ठीक है, उसने बोला अंकों का योग, अंकों का योग, तो भाई जोड़ दे। 7 4 11, 6 3, यह आ गया 361। क्या आ गया? 361 आ गया। तो ये किसका वर्ग दिखाई दे रहा? आप बोलो सर 19 का दिखाई दे रहा है। तो यानी उन संख्या के अंकों का योग बच्चे बता कितना आ रहा होगा? 19 आ रहा होगा।
उन संख्या के अंकों का योग बच्चे क्या है 19 आने लग रहा होगा। आपने एक लाइन पकड़ ली कि दो संख्याएं थी, उसने एक बार 247 से मल्टीप्लाई करा, एक बार 114 से मल्टीप्लाई किया, तो कह रहा है कि उन संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि यही था, उन दोनों को हमने जोड़ लिया, कितना है 361। 361 किसका पूर्ण वर्ग है 19 का, था उन संख्या के अंकों का योग भी क्या होगा बच्चे 19 आने लग रहा होगा। कितना आने लग रहा होगा 19 आने लग रहा होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्या है, यदि a प्लस बी विषम संख्याएं हैं, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्लाइड पर, a प्लस बी विषम संख्याएं हैं, तो इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या होगी। चार ऑप्शन बच्चे इसने दिए हैं, क्या दिए हैं, एक तो दिया a प्लस बी प्लस ए बी, अगला ऑप्शन दिया इसने a प्लस बी माइनस का 1, तीसरा ऑप्शन दिया इसने a प्लस का b प्लस का 1, फोर्थ ऑप्शन दिया इसने a प्लस का b प्लस का 2ab। ये दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक मैं छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा आपको। बच्चे जब भी हम किसी दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग जो है बच्चे सम संख्या आने लगता है। जैसे कि मैंने लिखा है एक विषम संख्या मेरी 3 है और एक 5 है, अगर मैं इन दोनों संख्या को जोड़ूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं 8 आएगा, और 8 मेरा क्या है, ये एक सम संख्या है, और ये मेरा क्या विषम संख्या है, और ये मेरी क्या है, ये भी हमारी विषम संख्या है। कहने मतलब है अगर मैं दो विषम संख्याओं को जोड़ता हूं तो उसका सम क्या आता है, सम संख्या आती है। तो आइए इसी कंसेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए हमें बनाना है सम संख्या। क्या बनाना हमें बच्चे, सम संख्या बनाना। कौन सा ऑप्शन सम संख्या होगा। मैंने मान लिया कि मैंने ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5 मान ली, तो 3 और 5 मान ली, तो यहां हो जाएगा 15 हो जाएगा बच्चे, और 15 में 8 जोड़ूंगा तो बच्चे कहीं ना कहीं मेरा 23 आता है। 15 8 कितने होते हैं, 23 आता है। 23 मेरा क्या सम संख्या होता है, नहीं होता भाई। यहाँ आइए 5 3 8, 8 में से एक गया 7, 7 क्या मेरा, ये भी नहीं होता। 5 3 8 और 1 9, ये भी नहीं होता। 5 3 8, 8 तो यहां तक हुआ, और 15 दूनी 30, 30 और 8 कितने होते हैं 38। तो यानी मेरा कुल मिलाकर यही एक ऑप्शन था जो कि एक सम संख्या बनने लग रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2ab इसका आंसर होगा। उसने पूछा था कि यदि a प्लस बी एक विषम संख्या है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सी संख्या हमारी सम संख्या होंगी। तो दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। तो मैंने मान लिया कि a की वैल्यू 3, ए की वैल्यू मैंने 3 मान ली अपने दौर से, बी की वैल्यू 5 मान ली। आप जरूर नहीं है कि 3 5 माने, 1 3 मान ले, 3 7 मान ले, 7 9 मान ले, आप कोई सी भी दो विषम संख्या लेकर चल सकते हैं। तो हर केस में ये वाला जो ऑप्शन होगा बच्चे वो सेटिस्फाई हो रहा होगा। मेरी बात समझ में आती है तो क्वेश्चन को नोट कीजिए। मैं इतने आपको एक बार देखता हूं कि आपको दिख रहा है या नहीं। वेरी गुड, एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है आपको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर बच्चे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसको बार बार देखिए। क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो लेवल है सीधा एग्जाम से कनेक्टेड है। ओरिएंटेड एग्जाम पढ़ाया जा रहा है, आपको बेफालतू अंधकार में आपको नहीं रखा जा रहा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ, एक पेड़ है जो प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। एक पेड़ है प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है, और 2 साल बाद उसकी ऊंचाई बढ़कर कितनी हो जाएगी यदि उसकी वर्तमान में ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। बच्चे देखो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा क्वेश्चन को। वर्तमान में जो उसकी ऊंचाई में 64 दे रखी है, तो वो अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। मतलब पहले साल वो 8 रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो 1 बढ़ रहा है। सिंपल, यानी पहले साल वो 8, यानी पहले वो 8 था और फिर बढ़कर कितना हो गया, वो 9 हो गया पहले साल की बात। ये तो बात हुई, यानी पहले साल वो 8 था फिर वो बढ़कर कितना हो गया, 9 हो गया सेकेंड साल में। ऐसे 2 साल तक ग्राफ आया, तो बच्चे क्या ये 8 से 9 नहीं हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आती है नहीं आती, आप बोलो बिल्कुल आती है। कहता 8 8 64 और 9 9 81। आपको वर्तमान में दिया है भाई, वर्तमान में है ही तो कर रहा हूं, भविष्य की मुझे क्या पता भाई। भविष्य की बात ये है तो ये पूछिए, तो इसकी वैल्यू बच्चे 64 दी है, कितने गुना, 1 गुना, तो ये भी हो जाएगा 1, तो 81 सेंटीमीटर। वह जो बच्चे 2 साल में बढ़कर 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आती है, मेरी बात आपको वर्ड मेरे समझ में आए। मैं एक बार कहता हूं बच्चे, क्या है, एक पेड़ है, ये क्या है, एक पेड़ है, ये अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है, प्रतिवर्ष बढ़ता है बच्चे, प्रतिवर्ष बढ़ता है, यानी एक सक्सेसिव एक कंटिन्यूटी है कि वो प्रतिवर्ष बढ़ता है 1/8, और 2 वर्ष में
2 वर्ष में वो कितना बढ़ जाएगा यदि उसकी वर्तमान में ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। तो मैं एक परसेंटेज में आपको कंसेप्ट बताता था कि 25% बढ़ता है, वो अपनी ऊंचाई का पृथ्वी 25% बढ़ता है। यहां दिखेगा आपको, इसको हटा दूं ये, मैं कहता था 25% बढ़ता अपनी ऊंचाई का, मैं बोलता था 1/4। बच्चे आपको इसने ये वाली बात ना देकर के सिर्फ ये वाली बात दे दी, मेरी बात सुन आई, इसने ये वाला मैटर ना देगा ये वाला दे दिया, आपको फंसाने के लिए दे दिया। तो अब मैं क्या करता था, पहले 4 थी, 25% बढ़ी, बढ़ी कितनी 1 बढ़ी, तो 4 से 5 वहां करते थे, और यहां भी मैंने 8 से 9 की है। मेरी बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से जल्दी, मैं क्वेश्चन देखता हूं इतने आपको अगला क्वेश्चन कौन सा कराना है। हो गया नोट ये सभी का? आइए आइए जल्दी फटाक से क्वेश्चन, आइए बच्चे मैं आपको बता दूं कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है। फॉर्मूला लिख लेना, ये होता बच्चे ए माइनस का बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। ऐसी ए क्यू प्लस का बी क्यू क्या होगा, यहाँ होगा ए प्लस का बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इन दो में सब फॉर्मूले पर सवाल कराने वाला हूं आपको, समझिए। ए क्यू माइनस बी क्यू वैसे अलजेब्रा का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ सिंप्लीफिकेशन में इससे कुछ सवाल आते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, और ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है। हटा दें इसको, आइए हटाते हैं इसको। आइए इतना मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन आपको स्लाइड पर आगा होगा, आप इतने क्वेश्चन को पढ़िए। मैं तो लिखता हूं 0.06 0.06 0.06, आगे दिया माइनस 0.05 0.05 0.05, बटे में दिया है, क्या दिया है 0.6 0.6, फिर दिया प्लस 0.06 इंटू 0.05, ये दिया है, फिर प्लस में दिया है 0.05 गुणा 0.05। ये सवाल सोल्व करना है। तो ये सवाल आया, सिंपलीफाई करने के लिए सवाल आया, और आपसे पूछ लिया कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चे देखो इसमें तीनों पेयर ये एक से हैं, और ये तीनों पेयर एक से हैं। यहां पर देखो 2 का कॉम्बिनेशन है, और यहां पर नीचे प्लस है। तो बच्चे मैं इसको ए मान लूंगा, क्योंकि 2 ही वेरिएबल है, एक तो 0.006 दिया, एक दिया 0.05। इनसे अलावा कोई नंबर दिया आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया, तो मैं क्या मान लूंगा, इसको बच्चे ए मान लूंगा। तो इसको मैंने जब ए माना तो ए ये कितना होगा 3 ए क्यू हो गया। इसको मैंने बी मान लिया तो ये क्या होगा बी क्यू हो गया भाई। अब मैंने इसको क्या माना, ये ए माना तो ये ए स्क्वायर होगा, और इसको मैंने क्या प्लस कर लीजिए, ये क्या हो गया, ये ए गुणा बी हो गया, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे ये वाली फॉर्म आई, यहाँ भी आ जाएगा, ये वाली फॉर्म आई, और यहाँ बीच में माइनस है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहने मतलब ये आया। तो इसको मैं हटा देता हूं जरा, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस का बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होगा बटे में, और यहां क्या बना प्लस आएगा। यहां क्या बना, यहां बना ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी बना। बस में इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब a माइनस बी, यानी इसमें से a में से b की वैल्यू घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपको 0.06 में से 0.05 घटाना था, और आपका आंसर आएगा 0.1। ये इसका आंसर होगा। मेरा समझाने में मुझे टाइम लगा, लेकिन ये सवाल बहुत ही सेकंडों का था। आपकी एजप्शन यानी आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि सवाल के अंदर हो क्या रहा है। आपने देखा नीचे माइनस है तो ऊपर अगर माइनस है तो नीचे 100% प्लस होगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए दोनों ही केस में। अगर बच्चे यहां पर माइनस है तो यहां प्लस होगा 100%, अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस होगा 100%। अगर बच्चे यहां पर प्लस है तो ऊपर की वैल्यू को जोड़ देना, अगर यहां पर प्लस दिखाई देता तो जोड़ना, अगर माइनस है तो घटा देना। मेरी बात सुन आई या नहीं? ये सवाल मैंने बेसिक से इसलिए कराया कि जिससे कि आप हर चीज को, हर पहलू को बहुत बारीकी से समझ पाओ। मेरी बात क्लियर हुई कि अगर बच्चे यहां पर माइनस है तो आपको घटा देना है इसमें से इस वैल्यू को। ऐसा नहीं कि 0.06 में से इसको घटाओगे आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसमें से इस वाले को वैल्यू घटाना है, यानी 2 वैल्यू दी होंगी, तीसरी का जिक्र नहीं होगा। अगर बच्चे यहां पर प्लस है तो जोड़ देना। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं।
आइए, थोड़ा सा कैमरा ठीक किया था, ये ना देखिए कैमरा वो हुआ, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था कैमरा। टेक्निकल वाले काम नहीं देखते हैं अपना अपना काम, क्योंकि ऐसा है कि आपको पता लॉकडाउन चल रहा है, सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, और उसको यहाँ पर बुलाया जाए ये भी एक अच्छा नहीं समझता मैं, इसलिए मैं सारे काम खुद ही कर रहा हूँ। इसलिए अब आप देख, ऐसा नहीं कि बार बार सर कहाँ चले जाते हैं, मैं आपके कमेंट देखने में लग जाता हूँ, कैमरे पर वीडियो ठीक ठाक जा रही है नहीं जा रही उसको देखने में लग जाता हूँ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कराया निकल गए सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टेक्निकल स्टाफ नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस के कारण तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं, तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना क्लास देखते रहें, घर से ना निकलें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, सवाल है आपका 0 पॉइंट माइनस ये सवाल दिया, एक बार मैं देख लेता हूँ, यही सवाल है। बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी सवाल का लेवल अच्छा है, यहाँ पर ये इसको इसने लिख दिया है 0.002, ये लिख दिया है, क्या यही है ना? ये सवाल है आपके सामने, सवाल को सोल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से कुछ एडवांस लेवल है, इसमें पेपर में आया वो सवाल है ये भी। आइए सवाल को देखते हैं। तो ये तीनों फॉर्मेट एक से हैं, तो बचे तो ए क्यू हो ही गया, और ये तीनों फॉर्मेट क्या बचे एक से हैं, तो ये बी क्यू हो गया। अरे बात क्लियर समझ में आई? और ये दोनों फॉर्मेट एक से हैं, मैंने इसको ए स्क्वायर माना है। तो यहां पर पिछले सवाल में 2 नंबर दिखाई दिए थे, तो आपको इतना माइंड होना चाहिए कि 0.02 आया कैसे। क्या यहां इसका मतलब ये तो नहीं है 0.05 गुणा 0.04, बिल्कुल है, 5 चौक 20, तो जीरो इधर आ जाएगी, मतलब कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, तो ये a गुणा बी हो गया, और ये क्या होगा बी स्क्वायर हो गया। तो मैंने एक बात बताई थी, अगर आपको ऐसा फॉर्मेट बनता है, अगर बीच में माइनस है तो घटेगा, अगर प्लस है तो जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या माइनस है, तो आप 0.05 में से 0.0 घटा दोगे तो आपका 0.01 आंसर आने लग रहा होगा। मेरी बात क्लियर समझ में आती है आपको या नहीं आती? तो क्लियर, अगर बच्चे यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, अगर प्लस है तो प्लस होगा। मेरी बात क्लियर? और पेपर वाला ऐसा कुछ भी लिख देगा टेक्निकल, तो आपको सोचना है कि इन दोनों नंबरों की इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं करी, और 100% इस केस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेगा। अगर उसने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा तो इस सवाल कभी भी आपसे नहीं हो सकता। आप फिर क्या इसको बेसिक से जाओगे, और दूसरी बात, अगर आप किसी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर ये सवाल आएगा नहीं। ये कहां पर आएगा, अगर यहां पर कोई दूसरा नंबर आ जाए 0.8 लिख देता तो ये सीडीएस में आता, क्यों सीडीएस या कैटी पेपर में आता है, क्योंकि वहां पर आपको टाइम ज्यादा दिया होता है। बातें नहीं करते, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जरा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से, देखता हूं और बढ़िया से क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। हाँ आइए, ये दिया, इस सवाल को सोल्व करना बच्चे, कर बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आइए मैं करता हूं बच्चे, 3 पावर 0 को मैं क्या ले सकता हूं 1, बिल्कुल उसको 1/3 लिख सकता हूं, बस यही था, घबराने की आवश्यकता है नहीं इसमें। 1 3 तो कितना हो जाएगा 4/3, ऊपर आएगा 4/3, नीचे क्या आएगा 4/3, क्या आएगा 1, इसका आंसर आने लग रहा होगा। बात क्लियर, सिम खत्म होगी, सिंपल सी। क्या लग रहा होगा आंसर लग रहा होगा। डरने की आवश्यकता नहीं थी इस सवाल में, लेकिन पेपर में आ जाता था कभी कभी आपके हाव भाव, जो आपके दिल की धड़कन है वो थोड़ी स्पीड से बढ़ने लगती है,
इसी कारण आप घबरा जाते हैं। ये सवाल पेपर के अंदर आया हुआ था, 3 पावर 0 को आप 1 लिखते, 3 पावर माइनस 1/3 लिखते। बात समझिए, या देख लेते कि अगर दोनों संख्या ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा और हमारा एक आंसर आता। समझ में आई बात आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्या दिया, ये सवाल ही बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये सवाल दिया है, आपने देखा इस सवाल को? बच्चे देखो यहां पर तीनों संख्या क्या है, इक्वल है, तो मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं। आप बोले सर ये तो एक ही लिखा हुआ है, इसके आगे तो आगे अंक है ही नहीं। बच्चे आप एक की गुणा कितनी बार भी कर लें उसका आंसर एक ही आएगा। तो मैं क्या एक को क्या एक की क्यूब लिख सकता हूं? आप बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। इसे आप क्या, इसे बी की क्यूब मान लो, इसे मान लो अब ए की क्यूब। यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर बना हुआ है और बी देखो बी स्क्वायर बना हुआ, और ये आपका नंबर है क्या, आप इसमें क्या ये ए भी बना हुआ, क्योंकि इसमें मैं एक की मल्टीप्लाई करूंगा तो एक आएगा। तो मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये संख्या आपस में जुड़ जाएंगी। तो 10.3 में +1 जोड़ोगे तो आपका 11.3 आंसर आने लग रहा होगा। सवाल बड़ा ही आसान था, समझ में आ गई? मैंने बताया था अगर प्लस है तो जुड़ेगा, माइनस है तो घटेगा। सवाल समझ में आया? बेहतरीन सवाल था, ये भी अच्छा सवाल था। बात क्लियर हुई? इस सवाल को नोट कर लीजिए। मैं एक बार आपको देखता हूँ कि आपको दिख रहा है ढंग से या नहीं दिख रहा। वेरी गुड, दिख भी रहा है ढंग से आपको। चलिए नोट कर लीजिए सवाल को, इसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आइए एक सवाल और कराता हूं मैं इसी में। देखें कि आपने कितनी तैयारी की है। ये सवाल है, क्या आंसर आएगा इसका? तो आप बोलो सर आपने फिर लिख दिया माइनस है तो घटा दीजिए, करना पूरा है क्योंकि यहाँ पर 3 फंक्शन है, ये भी 3 फंक्शन है, यहाँ पर 2 फंक्शन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, 2.7 में से आप माइनस कर दोगे 2.5, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ से 50, ये आएगा 0.50 आंसर आएगा इसका। बात समझ में आई? ये सवाल था, बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो गया। बात क्लियर समझ में आई? तो समझ में आ गया होगा सवाल। तो बच्चे आज छोटी वीडियो रखते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस ढंग से नहीं दिख पा रहा है आपको, मुझे लग रहा है, तो इसलिए मैं अभी छोटी वीडियो रखता हूँ। अभी मैं दूसरी क्लास के साथ अभी जल्दी ही आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।